हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? जो आपकी स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्ट करके रखती है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो इसका डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। जब आप इस लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर चेक करोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होगा एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए इसको छोटा बोला जाता है। डायमीटर कम है इसका, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये काफ़ी लंबी होती है, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। लॉन्ग नैरो ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टोमच टू लार्ज इंटेस्टाइन। एक ऐसी लॉन्ग नैरो ट्यूब है जो आपकी स्टोमच और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्ट कर रही है। देखो, ये हमारा स्टोमच है, ये हमारा स्टोमच है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन को यह क्या कर रही है? आपस में कनेक्ट कर रही है। सबसे पहले स्टोमच के बाद हमारा क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो ये क्या करती है? कनेक्ट करके रखती है। और ये 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑब्जर्प्शन अकर्स ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, अब इसके पार्ट्स देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इसके पार्ट्स होते हैं, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है डियोडिनम, सेकेंड जियोजिनम और नंबर 3 है इलियम। तो देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये सी शेप स्ट्रक्चर बनना है, यहाँ पे सी शेप स्ट्रक्चर बनना है ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डियोडिनम। नेक्स्ट को हम बोलते हैं जिजिनम और सबसे एंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाले डायग्राम में देखो, और सबसे एंड वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम। ठीक, तो एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। पार्ट डियोडिनम क्या करता है? दे आर द सो मेनी डक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारी डक्ट्स उगती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसमें से बाइल जूस सिक्रीट होता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है जहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है, किसमें? डियोडिनम वाले पार्ट में। एंड पैनक्रियास, एक पैनक्रियाटिक जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म होता है, पैनक्रियास की डक्ट होती है विच ओपन्स इन द डियोडिनम। वो कहाँ पे ओपन होती है? गॉल ब्लैडर की डक्ट। और पैनक्रियास की डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? डियोडिनम वाले पार्ट में ओपन होती है। कॉल्ड, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हैपोपैनक्रियाटिक एम्पुला। क्या बोलते हैं? हैपोपैनक्रियाटिक एम्पुला। देखो, यहाँ पे 2 डक्ट आ रही है, एक तो ग्रीन वाली जहाँ से आपका बाइल जूस सिक्रेट होगा, एक ब्राउन वाली जहाँ से आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा। ये दोनों अलग अलग डक्ट है, पर बाद में ही एक ही डक्ट बन जाती है जिसे हम बोलते हैं हैपोपैनक्रियाटिक एम्पुला। अब हैपोपैनक्रियाटिक इंस्फिंक्टर होता है, मैंने आपको बताया। इंस्फिंक्टर मतलब एक दरवाज़ा, आप समझ सकते हो। इंस्फिंक्टर मतलब दरवाज़ा। अगर उस जूस को आप, जो वो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एक डक्ट में इकट्ठा है, अगर जूस को बाहर जाना है तो ये हैपोपैनक्रियाटिक इंस्फिंक्टर क्या होता है? खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और अगर जूस को बाहर नहीं जाना, फूड अभी आया नहीं है स्टोमच से डियोडिनम वाले पार्ट में आया नहीं है, तो ये इंस्फिंक्टर क्या होता है? बंद रहता है। ठीक, तो हैपोपैनक्रियाटिक इंस्फिंक्टर विच हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंस्फिंक्टर। ये क्या करता है? खोलने और बंद करने का दरवाजा है। और डियोडिनम में कौन सा सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होता है? इट्स मेनली ऑब्जॉर्ब आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड अब पार्ट है आपका जियोजिनम। जियोजिनम क्या होता है? इट इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। और ये जो जियोजिनम वाला पार्ट है ये 2 मीटर लंबा रहता है। और इट मेनली अब्जॉर्व न्यूट्रिशन। और ये क्या अब्जॉर्व करता है? न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करता है। बेसिकली पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका वाटर, न्यूट्रिशन, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व होते हैं। ठीक, देखो अब लास्ट पार्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस लास्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है ये, इसे हम बोलेंगे इलियम। इलियम में क्या होता है? यहाँ पे न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब होता है फूड में से। ये लास्ट पार्ट है। अब यहाँ से खाना कहाँ मूव ऑन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में मूव ऑन करेगा। तो यहाँ पे एक ऐसी दीवार है, एक ऐसा दरवाज़ा है ताकि वो बैक फ्लो ना हो फूड का। वापस से अगर फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाए, वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए। इसलिए वहाँ पे एक दरवाज़ा प्रेजेंट होता है। उस दरवाजे को हम नाम देते हैं इलियोक्सिल वेव जो होता है वो आपके ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो देखो, एक ऐसा दरवाज़ा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये है आपकी एंडिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये दरवाज़ा प्रेजेंट होता है। ठीक, यहाँ पे एंडिंग हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की और यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पे ये दरवाज़ा प्रेजेंट होता है। देखो, दिस वेव इज प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला।
एंड बोलते हैं सीकम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसके बीच में ये आपकी दीवार प्रेजेंट रहती है। जब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव ऑन करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, ठीक। तो दिस वेव हेल्प टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ फूड। ये दरवाज़ा, ये दीवार क्या करती है? प्रिवेंट करती है कि खाना वापस ना आ जाए। तो अब कुछ लेयर्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिर्फ एक लेयर से बनी नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन, काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली लेयर है पेरिटोटिनियम, मसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर और म्यूकोसा लेयर। तो पेरिटोटियम पहली लेयर होती है, सबसे बाहर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। सेकेंड है मसल लेयर, इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड है सब म्यूकोसल लेयर, इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नंबर फोर्थ आती है म्यूकोसा लेयर, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और इस लेयर में आपकी विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। विलाई और माइक्रोविलाई क्या करती हैं? आपकी जो ऑब्जॉर्प्शन का एरिया उसके सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं। जो आपका ऑब्जॉर्प्शन, जो आपका खाना एब्जॉर्ब हो रहा है उसका सरफेस को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती हैं। तो जो म्यूकोसा लेयर है इसमें क्या प्रेजेंट रहती है? विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती है। तो ये यहाँ पे लिखा है इन म्यूकोसा दे आर द विलाई एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। विलाई क्या होती है? दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे होता है? यहाँ पे जैसे आपकी उंगली होती है ना, इस टाइप का, यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप की प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये विलाई है और इसकी जो आउटर लेयर है ये वाली माइक्रोविलाई है। विलाई में ही माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है म्यूकोसा लेयर में, जिसे हम विलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई क्या होती है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द विलाई, ये विलाई में ही प्रेजेंट होती है, बट ऑल्सो इन लार्ज एब्जॉर्प्शन को, सरफेस एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बढ़ा देती है ताकि हमारा जो खाना है वो और आसानी से अब्जॉर्ब हो सके। उसकी सरफेस जो एरिया है वो बढ़ जाती है ताकि हमारा जो खाना है वो 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्विंग न्यूट्रिशन। ये क्या करती हैं? आपकी सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ताकि आपके न्यूट्रिशन और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके उसका। बोथ विलाई एंड माइक्रोविलाई आर हेल्प इन द डाइजेशन। दोनों विलाई और माइक्रोविलाई डाइजेशन में मदद करती हैं और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती हैं। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ओनली डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो। और जो सबसे ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। दे आर अबाउट 1500 milliliter of intestinal juice secreted by the intestinal gland present between the villi। और यहाँ पे कुछ जो विलाई है उसमें कुछ इंटेस्टिनियल ग्लैंड है जो इंटेस्टिनियल जूस प्रोड्यूस करती है ताकि आपका खाना और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर